हेलो दोस्तों, भाई मेरे साथ में है एक साइड पर हीरो करिश्मा XMR, दूसरे साइड पर है यामाहा R15 वर्जन 4। जब से हीरो करिश्मा आई है तो डायरेक्ट राइवलरी है इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स की और दोनों ही लीजेंडरी ब्रांड रहे हैं। यामाहा R15 काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, अभी यहाँ पर 4th जनरेशन R15 आ चुकी है। करिश्मा एक समय पर बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, लेकिन फिर हीरो ने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको और अब वापस लेकर आए हैं काफ़ी सारे बड़े चेंजेस के साथ में। और ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूज़न है इन दोनों ही मोटरसाइकिल को लेकर कि भाई हीरो करिश्मा खरीदी जाए या फिर R15 खरीदी जाए और क्यों, कौन सी बाइक की तरफ जाया जाए। तो यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्यों आपको हीरो करिश्मा XMR को खरीदना चाहिए R15 को छोड़कर, या फिर क्यों आपको R15 खरीदनी चाहिए करिश्मा को छोड़कर। तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए, आप सबसे पहले देखो डिज़ाइन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है आपको हीरो करिश्मा XMR डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में ज़्यादा पसंद आए, या फिर ऐसा हो सकता है आपको R15 ज़्यादा पसंद आए। मुझसे पूछोगे तो देखो, मुझे हर बाइक पसंद आती है, तो मुझे ये दोनों मोटरसाइकिल भी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब फीचर्स की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर करिश्मा से अगर मैं शुरू करूं तो कुछ इस तरह का आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा। ये बड़े DRLs आपको देखने को मिलते हैं। बीच में आपको LED प्रोजेक्टर मिलेगा, साथ ही आपको LED रिफ्लेक्टर मिलता है। हाई बीम, लो बीम जो है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर LED सेटअप देखने को मिलता है। और इंडिकेटर्स भी अगर आप देखोगे तो ये आपको LED में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको हैज़ार्ड का फीचर भी मिलता है, तो चारों इंडिकेटर्स भी आप हीरो करिश्मा में एक साथ यूज़ कर सकते हो। बाकी मिरर्स आपको ये फेयरिंग के ऊपर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। डिस्क ब्रेक आपको मिलता है 300 mm का, जो कि पेटल डिस्क है। 17 इंच की अलॉय के साथ में आपको 100/80 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिलता है हीरो करिश्मा XMR के अंदर। अब हीरो करिश्मा में एक खास फीचर आपको ये मिलता है कि जो विंडशील्ड आप देख रहे हो, इसकी हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो हीरो करिश्मा के फ्रंट में कुछ ये चीज़ें हैं। बात करें यामाहा R15 वर्जन 4 की, तो विंडशील्ड एरिया आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिलता है। और मिरर्स अगर आप देखोगे तो R15 के थोड़े छोटे हैं अगर आप करिश्मा से कंपेयर करते हो, लेकिन विजिबिलिटी में आपको कोई इशू मिलेगा नहीं। बाकी लाइटिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पर भाई आपको मिलता है बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। हाई बीम, लो बीम दोनों आपको इस प्रोजेक्टर में मिलेंगे। और ये आपको मिलते हैं दोनों साइड पे DRLs। R15 का जो डिज़ाइन है यामाहा की R7 से इंस्पायर्ड है और फ्रंट फेयरिंग पूरी आपको उसी की तरह देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। R15 के अंदर आपको वेरिएंट्स मिलते हैं बहुत सारे, और टॉप मॉडल्स में आपको इसमें भी LED टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ओवरऑल फ्रंट से दोनों ही बाइक जो है कुछ इस तरह की नज़र आती हैं। लेकिन सस्पेंशन वगैरह अगर आप देखोगे तो R15 में थोड़ा सा आपको एडवांस मिलता है। यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट के अंदर। हालांकि हीरो करिश्मा और R15 दोनों का जो सस्पेंशन डाया है वो 37 mm ही है, लेकिन इसके अंदर आपको USD मिलते हैं। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है यहाँ पर 282 mm का, और 17 इंच की अलॉय के साथ में सेम 100/80 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिलता है। अलॉय के कलर्स वगैरह अगर आप देखो तो करिश्मा के अंदर आपको ब्लैक ही अलॉय मिलते हैं, लेकिन R15 के अंदर आपको बॉडी कलर के साथ ही जो चेंजेस हैं वो आपको अलॉय के कलर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि वाइट के साथ में ये ऑरेंज मिलता है, ब्लैक लेंगे तो गोल्डन मिलेगा। तो अलग अलग अलॉय के कलर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये तो हो गई दोनों बाइक की फ्रंट की बात। साइड से अगर बात की जाए तो क्या कुछ मिलता है, तो भाई साइड में जब आप आओगे तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं। हीरो करिश्मा XMR जो है ना, हर मामले में R15 से बड़ी है। चाहे आप व्हील बेस की बात करो, चाहे ओवरऑल लेंथ की बात करो, चाहे विड्थ की बात करो, चाहे हाइट की बात करो, R15 के मुकाबले हीरो करिश्मा की XMR जो है वो साइज़ में बड़ी है। तो रोड प्रेजेंस जो है ना वो हीरो करिश्मा XMR की थोड़ी सी ज़्यादा बल्कियर आपको देखने को मिलेगी। बाकी फेयरिंग जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। और यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है 11 लीटर का। करिश्मा की ब्रांडिंग आपको इसके ऊपर मिलेगी, और ये मेटल टैंक है जिसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो इंजन है ये आपको मिलता है 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, रेडिएटर के साथ आता है। और ये आपको देता है 25.1 bhp की पावर, 20.4 Nm टॉर्क के साथ में। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, और इस बाइक में आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिलती है। तो ये हो गई इसके इंजन की बात। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखोगे तो लगभग 160 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है हीरो करिश्मा XMR के अंदर। और पीछे
यहाँ मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है और जो इसकी सीट हाइट है वो लगभग 810 mm की है। एग्जॉस्ट पाइप आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर शॉर्ट एग्जॉस्ट मफलर आपको देखने को मिलेगा हीरो करिश्मा XMR में। और जो इसका पीछे का ब्रेक है ये भी आपको पेटल मिलता है 230 mm का ABS के साथ। डुअल चैनल ABS आपको हीरो करिश्मा XMR में मिलता है। रियर व्हील आपको 17 इंच का मिलेगा जो कि 140/70 सेक्शन टायर के साथ में आता है। तो टायर जो है वो अच्छा चौड़ा आपको मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको जो टायर है ये रेडियल टायर नहीं मिलता है, नॉर्मल टायर ही आपको हीरो करिश्मा XMR के साथ ऑफर किया जाता है। रेयर प्रोफाइल से देखें तो कुछ इस तरह की लुक नज़र आती है। LED ब्लिंकर्स आप देख सकते हो, टेल लैम्प भी आपको LED मिलती है और बड़े ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं पिलियन के लिए। अब बात करते हैं भाई R15 की। तो R15 फेयरिंग में कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब यहाँ पर आपको जो फ्यूल टैंक है वो सेम 11 लीटर का ही देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरा जो है वो फाइबर पे दिया हुआ है। मेन टैंक जो है इसके नीचे है और फेयरिंग का डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ इंजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर है। इस बाइक के अंदर आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 18.1 bhp की पावर देता है, 14.2 Nm टॉर्क देता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है। यहाँ भी आपको स्लीपर एंड असिस्ट मिलता है, प्लस यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा मिलती है 170 mm की। और R15 के अंदर जैसे मैंने पहले कहा मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं, तो टॉप मॉडल्स के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है जो कि हीरो करिश्मा XMR में नहीं मिलता। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको R15 में एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। रियर व्हील में आपको 200 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है ABS के साथ में। 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपको मिलता है यहाँ पर 140 सेक्शन का टायर साइज़ अगर आप देखोगे तो करिश्मा और R15 दोनों का सेम है, लेकिन R15 के अंदर आपको रियर में रेडियल टायर देखने को मिलता है। बाकी इसके ऊपर आपको ये छोटा सा टायर हगर भी देखने को मिलेगा जो कि आपको करिश्मा में नहीं मिलता है। टेल सेक्शन से अगर आप बाइक की लुक देखो तो LED टेल लाइट्स आपको मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको नहीं मिलते। फेयरिंग के अंदर ही आपको स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपने हाथ जो है वो फिक्स कर सकते हो। तो पिलियन कंफर्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है ना, पिलियन सीट हाइट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास पिलियन कंफर्ट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा R15 या फिर हीरो करिश्मा XMR में। हाँ, करिश्मा XMR में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ेगा, बाकी उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। सीट हाइट की बात करें तो R15 की जो सीट हाइट है वो 815 mm है, लेकिन ये 5 mm का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा फील नहीं होगा आपको, क्योंकि जो टैंक वाला पार्ट है या फिर जो चेसिस वाला पार्ट है यहाँ से R15 जो है वो थोड़ी सी पतली है, तो आपके पैर जो हैं वो आराम से जम जाते हैं बाइक पर। बाकी भाई देखो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर जो बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है सिटिंग पोस्चर के अंदर। तो सबसे पहले हीरो करिश्मा XMR पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि करिश्मा जो है ये एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन नहीं मिलेगी। इसके हैंडल बार की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर रखी हुई है, तो कुछ इतना आपको आगे की तरफ झुकना है और कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपकी बनेगी। बाइक का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, 163.5 किलोग्राम वजन के साथ में मोटरसाइकिल आती है, तो थोड़ा सा आपको हैवी वेट फील होगी R15 के मुकाबले। तो सिटिंग पोजीशन आपने देख ली हीरो करिश्मा XMR की। अब मैं आपको एक बार R15 के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जहाँ पर आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली फील मिले, तो वहाँ पर फिर आपको R15 से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह आपको सिटिंग पोजीशन देखने को मिलती है। कुछ इतना आपको आगे की तरफ लीन होना पड़ता है और पूरा यहाँ से जो हैंडल का फील है ना वो आपको एक फील देगा कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। फुटपैक की पोजीशन जो है वो कुछ इतने ऊपर है और यहाँ से जब आप इस तरह से बैठते हो तो कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपकी बनती है। हालांकि लॉन्ग राइड वगैरह अगर आप करोगे तो वहाँ पर करिश्मा जो है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी R15 के मुकाबले। बाकी R15 के अंदर वज़न कम है, ये 141 किलोग्राम वज़न के साथ में आती है, तो लाइट वेट होने की वजह से आपको इस बाइक को मनोवर करना जो है वो ज़्यादा ईजी लगेगा। ट्रैफिक वगैरह में अगर आपको निकालना है, सिटी के अंदर ज़्यादा चला रहे हो, तो वहाँ पर R15 की हैंडलिंग और R15 का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा बेहतर फील देगा हीरो करिश्मा XMR के कंपैरिजन में। बाकी देखो अगर फीचर्स वगैरह की बात करूं तो दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम फीचर आपको ऑफर करती हैं। जैसे कि दोनों के अंदर आपको LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर ही आपको हैजार्ड का फीचर मिल जाता है। तो चाहे हीरो करिश्मा हो या फिर R15, दोनों के अंदर ही आप चारों इंडिकेटर जो है वो एक साथ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोनों के अंदर ही आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है। जैसे कि हीरो करिश्मा में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मोबाइल कनेक्टिविटी है, यहाँ पर कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसी फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, और रियल टाइम माइलेज वगैरह भी आपको शो हो
हो जाती है। साथ ही हैंडल बार के ऊपर आपको यहाँ पर USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और कुछ इस तरह के स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि मीटर टॉगल करने के लिए हाई बीम लो बीम वगैरह सब आपको यहाँ पर आगे मिलता है। और यहाँ इंटीग्रेटेड आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा। R15 के अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं, तो देखो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ भी है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं जो कि R15M है तो वहाँ पर आपको फिर कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि उसकी कीमत जो है वो करिश्मा की कीमत से थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। स्विचेस वगैरह कुछ आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते हैं, हाई बीम लो बीम पास वगैरह है। इधर आपको ये इंजन किल स्विच हज़ार्ड बटन देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ आपको एक ट्रिप इन्फो बटन मिलता है जिससे आप मीटर को टॉगल कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई दोनों ही मोटरसाइकिल की कीमत की और उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों। तो हीरो करिश्मा XMR जो है वो आपको एक शोरूम मिलती है 1,80,000 रुपये के आसपास, और R15 की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 1,84,000 रुपये से और 1,97,000 रुपये तक जाती है एक शोरूम। तो अगर वो ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे तो वहाँ पर R15 आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी हीरो करिश्मा XMR के कंपैरिजन में। अब बड़ा सवाल कि कौन सी खरीदी जाए और क्यों खरीदी जाए। देखो, अगर आपको प्रॉपर सिटी के अंदर चलना है, अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए जो आपको ज़्यादा माइलेज दे, तो वहाँ पर आप R15 को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि R15 के अंदर आपको 45 kmpl तक की माइलेज मिल जाती है। प्लस छोटा इंजन होने की वजह से और लाइट वेट बाइक होने की वजह से आपको इसकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त मिलती है। हालांकि इंजन छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जैसे कि VVA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल R15 के अंदर किया गया है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो उसकी वजह से आपको टॉप स्पीड वगैरह बहुत ज़बरदस्त मिलती है। 155 किलोमीटर की टॉप स्पीड जो है ना, ये बाइक पकड़ जाती है। मतलब जितनी सीसी की मोटरसाइकिल है उतनी ही टॉप स्पीड आपको R15 ऑफर कर देती है। बात करें भाई हीरो करिश्मा किसको खरीदनी चाहिए, तो देखो ये एक स्पोर्ट्स टूरर है। अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें कंफर्ट ज़्यादा हो, जहां पर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको लॉन्ग राइड वगैरह भी करना है, तो वहां पर फिर आपको हीरो करिश्मा XMR ज़्यादा पसंद आएगी। प्लस अगर आपका बजट टाइट है तब आप हीरो करिश्मा XMR को कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज़ कि भाई हीरो का सर्विस नेटवर्क जो है वो यामाहा के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती हैं जहाँ पर यामाहा का डीलरशिप अवेलेबल ना हो, लेकिन हीरो का आपको मिल जाएगा। तो वहाँ उस कंडीशन में फिर आपको हीरो करिश्मा XMR खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सर्विस वगैरह कराना है, आपको बाइक के अंदर कोई काम कराना है, तो वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा इजी रहेगा हीरो के साथ जाना। तो दोनों ही मोटरसाइकिल किनको खरीदनी चाहिए मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप हीरो करिश्मा XMR खरीदना चाहोगे या फिर यामाहा R15 खरीदना चाहोगे। कमेंट करना। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, और इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ, तो ज़रूर से बेल ऑन करना मत भूलना।